हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने अल्टरनेट एंगल के बारे में, इंटीरियर एंगल के बारे में, ये सब कुछ के बारे में जान लिया था। आज इनके क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, ऑल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमको इसके अंदर के जितने भी पेयर हैं वो भी इंटीरियर एंगल के, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, आपको मालूम है इंटीरियर एंगल एक ये है, ये है, ये है और ये है। 4 एंगल हमारे इंटीरियर हैं। इनके नाम कैसे लिखेंगे? जैसे कि इसका पहले वाले का हमारा क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा है? पी एम एन। तो ये हो गया हमारा एंगल पी एम एन। इसका इसका पेयर किसके साथ होगा हमारा? इसका अल्टरनेट है और इंटीरियर है। इस वाले एंगल का अल्टरनेट ये वाला है, यानी कि एस एन एम, एंगल एस एन एम। ठीक है। अच्छा, इसी का जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, वो कैसा होगा हमारा? एक ये वाला एंगल, इसकी अल्टरनेट है, इंटीरियर ही पूछा है, तो आर एन एम, एंगल आर एन एम। क्लियर? किसके साथ इसका रिलेशन है एंगल, ये आर एन एम का? तो क्यू एन एम, सॉरी क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन। ठीक है, क्यू एम एन। ठीक है, ये तुम्हारा पहला बन गया। ये पूछा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो पहले वाले का आंसर तो ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक ही कंडीशन में बने हुए एंगल। एक ही कंडीशन में कैसे? जो ऊपर है वो ऊपर भी इधर भी होना चाहिए। जैसे ये वाला एंगल जो है ये हमारा इस लाइन के ऊपर बना है, तो इस लाइन के ऊपर बनने वाला ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इसके ये वाला अगर ऊपर है तो ये वाला होगा, ये नीचे वाला है तो ये नीचे होगा, इसके नीचे वाला तो ये वाला होगा। ये हमारा होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल का। ठीक है, अब हम लोग कौन कौन सा होगा इसके नेम लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सबसे पहला होगा हमारा कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग का? एंगल ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू। ए एम क्यू किसके होगा? ऊपर वाली बात हो रही तो एम एन एस। ठीक है, एम एन एस। ठीक है, एम एन एस होगा ये हमारा कौन सा? एंड एंगल एम एन एस। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कौन सा होगा हमारा? एक ही कंडीशन में, तो ए एम पी, एंगल ए एम पी। एंड कौन सा दूसरा होगा इसके ऊपर वाला? तो इसके ऊपर वाला होगा कौन सा? एम एन आर, एंगल एम एन आर। ठीक है, ये हो गया हमारे दो हो गए। ये ऊपर वाले हमने बना लिए, अब नीचे वाले बना लेते हैं। इंटीरियर पूछा है क्या, केवल एक्सटीरियर? सब पूछे हमसे। ठीक है ना। अब हमारा दूसरा कौन सा होगा हमारा नीचे वाला? तो क्यू एम एन। नेक्स्ट हमारा होगा एंगल क्यू क्यू एम एन, एम एन। एंड ये नीचे की बात हो रही है तो ये भी नीचे होगा, एंगल एस एन आर, एस एन आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके नीचे होगा तो पी एम एन, ये होगा हमारा एंगल पी एम एन। एंड पी एम एन तो ये हो गया आर एन आर। ठीक है, एंगल आर एन, आर एन ये बी होगा, आर एन बी। ए बी लाइन होगी ना, ये ए बी लाइन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होगा, यानी कि सी नंबर का आंसर, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर कौन से होते हैं? जो हमारे बाहर वाले एंगल होते हैं, इन सबको हटा देते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये बाहर हो गया, एक ये बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है। सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे हमारे? तो हमारा एंगल होगा ए एम क्यू, एंगल होगा ए एम क्यू कॉमा ए एम क्यू, और अगला होगा हमारा एंगल ए एम पी, ए एम क्यू और ए एम पी। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा आर, आर एन एस, एंगल आर एन एस कॉमा आर एन एस, आर एन, सॉरी अरे आर नहीं है ये बी है। अच्छे से इसको बी यहाँ लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा, ऊपर भी तो नहीं होगा कहीं, आर एन बी, आर एन एम। ठीक है, बी, बी एन एस, बी एन एस। अगला होगा एंगल बी एन आर, बी एन आर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। पेयर ऑफ ऑल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर बताना है वो भी अल्टरनेट वाला।
क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4। एक्सटीरियर है कौन कौन से ये देख लेते हैं हम लोग पहले। एक्सटीरियर हमारे एंगल जो हैं वो हमारे हैं ये वाला, ये और ये। आपको मालूम है कि इसका जो ये होगा, कलर दूसरा कर देते हैं जिससे पता चलेगा, इसका ये हमारा अल्टरनेट है और इस वाले का अल्टरनेट है हमारा है इस वाले एंगल का अल्टरनेट हमारा ये है। तो कैसे लिखेंगे अल्टरनेट हमारा, तो एंगल एंगल बी एन एस कॉमा बी एन एस किसका अल्टरनेट है, एंड इसका अल्टरनेट हमारा है एंगल पी एम ए, एंगल पी एम ए। ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, एंगल ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू। एंड दूसरा कौन सा होगा, एंगल बी बी एन आर, एंगल बी एन आर। ठीक है, तो इसके चारों क्वेश्चन ऐसे हो गए। इसको अच्छे से देखिएगा कैसे मैंने भरा है। अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई है तो आपको लाइन एंड एंगल बहुत अच्छे से समझ लीजिए आ गया है। इसके बारे में आप समझना सीख लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें हमको दिया हुआ है ये कंडीशन दे रखा है और हमसे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि ये जो भी हमारे, देखिए ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी में। 1 मिनट, हाँ देखिएगा, जैसे एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ए बी सी डी ई एफ, आपके एफ क्वेश्चन तक दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो दो हमारे लाइन दे रखी है, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं या नहीं, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं या नहीं, पैरेलल बताना है। पैरेलल की कंडीशन क्या क्या होती है अभी आपको हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए पैरेलल होने के लिए पहली बात तो ये है कि जो दो एंगल, ये दो लाइनों के बीच की जो दूरी कभी कम ना हो, कितना भी बढ़ा दे। दूसरा नंबर, इनके बीच के एंगल जितने हो रहे होंगे वो हमेशा बनते रहेंगे हर पॉइंट पे, जो भी पैरेलल हो जाएंगी। ये कंडीशन कुछ होती है। देखिए अल्टरनेट एंगल आपको पता ही है। एक काम करते हैं, हम इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको, या इसको ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम इसको ए मान लिए हैं तो एंगल ए एंड एंगल 75, एंगल 75 हमारे कैसे होंगे, ये हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल हमारे होंगे तो एंगल ए बराबर 75 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल तो हमारे बराबर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा। तो हमारा ए बराबर आ गया 75, ए इक्वल टू 75 हो गया। तो हमको मालूम है कि एंगल 125 प्लस एंगल ए हमारे कैसे हैं, लाइनर पेयर हैं। सॉरी रुक जाइएगा, पहले इसको यहाँ पे, ये दोनों का हमारा ऐड कितना होगा, सम। 1 मिनट, जो हमारा, फिर से लिख लेते हैं, एंगल 125 प्लस एंगल ए, ये हमारे कितने होंगे 180। क्यों होंगे, इन दोनों का सम हमारा होगा 180। क्यों, क्योंकि ये हमारी कंडीशन होती है लाइनर पेयर की, लाइनर पेयर की। अगर ये लाइनर पेयर होंगे तो हमारा 180 होना चाहिए। हम करके देख लेते हैं, एंगल 125 प्लस ये हमारा आ गया 75, 180 इसके बराबर आता है या नहीं देख लेते हैं करके। अगर हम 125 और 75 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये तो हमारा पहुंच जाएगा टोटल 200 एंगल, एंगल 200 हो गया, ये 200 डिग्री, और ये हो गया एंगल 180 डिग्री। ये तो हमारा कम ज़्यादा कुछ हो गया है ना। तो 1 मिनट, ये हम अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाएगा। तो ये हमारा हो गया एंगल 200 हो गया, और ये हमारा 180 दे रखा है। तो हमारा ये LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमारा आ गया है। हालांकि हमको LHS नहीं पता करना था, लेकिन फिर भी ये अगर इसके बराबर आता तब ये जाकर के दोनों लाइन हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन L है ये इसके पैरेलल नहीं है, किसके, M के। ओके, ये पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती, ये दोनों हमारे सेम टू सेम आ जाते हैं, यानी कि
हमको इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ जाता, नहीं आया मतलब ये पैरेलल नहीं है ना, तो नॉट पैरेलल आ गया। वैसे साइन ये हमारा नॉट पैरेलल का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्राई करिएगा। देखिए ये हमारा अगर 80 है तो हम इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं ए, चलेगा। इसको अगर हम ए मान लेंगे तो एंगल ए बराबर एंगल 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल हो गए, इसलिए हम ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 80 हो गई। और हमको मालूम है कि एंगल 80 प्लस एंगल ए इक्वल टू होना चाहिए 180। ये हमारा 80 है और प्लस ए की वैल्यू भी हमारी कितनी है 80 डिग्री बराबर 180। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 160 बराबर 180। तो ये दोनों बराबर कहाँ है? जब ये दोनों बराबर नहीं है तो जो हमारी एल लाइन है ये पैरेलल है एम के? नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया कि ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, पैरेलल ये नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थर्ड नंबर में आ जाएगा आपको समझ में बढ़िया से। देखिए ये हमारा 80 है। एक काम करते हैं, हमको ये पहले पता होगा, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा एंगल ए बराबर 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। जब ये अल्टरनेट है हमारे तो हमको एक कंडीशन ये मिल गई कि ये हमारा हो गया कितना, ये भी हमारा हो गया 100 डिग्री। ये हमारा जब 100 डिग्री है तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइनर की कंडीशन यही होती है। तो हमारा एंगल ए प्लस 80 डिग्री ये हमारा 180 के बराबर होना चाहिए। एंगल ए हमारा आ गया 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ वाला 180 डिग्री आ गया है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए लाइन एल जो है पैरेलल होगी किसके, लाइन एम के। क्लियर? ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। शायद ये प्रूफ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी वाले में हमको दे रखा है, कुछ इस तरह की कंडीशन दे रखी है। हमको पहले ही मालूम है कि एंगल 45 और एंगल 130 ये हमारे कैसे हैं, लाइनर एंगल है। और एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल का जो ये हमारे लाइनर एंगल नहीं है, लाइनर एंगल ये होते हैं। कोई बात नहीं, ये इनका भी हमारा ऐड कितना होता है, सम 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल 130 प्लस एंगल 45 ये हमारा 180 होना चाहिए। अगर ये 180 अगर है तो ये हमारा कैसा हो गया, हमारा एंगल, ये हमारा जो ये पूरी लाइनें हैं ये हमारी पैरेलल लाइनें हो गई। देख लेते हैं अच्छे से हम लोग कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कुछ ट्राई करेंगे। देखते हैं, जैसे कि एंगल 135 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 571, यानी कि एंगल हमारा कितना आ गया, ये तो एंगल हमारा 175 आ गया, हमारा 180 से कम रह गया। जब 175 ही रह गया तो ये हमारा कैसा हो गया, 180 के बराबर नहीं है। जब 180 के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब लाइन जो एल है और लाइन हमारी एम है ये पैरेलल नहीं है। क्लियर हो गया ना? इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। तो 1 मिनट, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ई नंबर क्वेश्चन। अब ई नंबर में देखेंगे हम लोग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों वैसे हमारे पैरेलल हैं, ये हमारे एक्सटीरियर पैरेलल एंगल है, एग्जिट में भी हैं, और ये हमारे कैसे हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट है। फिर भी हम देख लेते हैं, ये दोनों भी तो अल्टरनेट होंगे। इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, और ठीक है, ये जब हमारा ए हो जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं बी, ठीक। हमारा जो एंगल ए है ये 75 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? तो हमारा हो गया एंगल ए बराबर 75, यानी कि यहाँ भी हमारा 75 डिग्री हो गया है, ठीक।
अच्छा, एंगल बी और ए हमारे, एंगल बी जो है, सॉरी कैपिटल हो गया, स्मॉल होना चाहिए, जो हमारा एंगल बी है ये हमारा है 75, क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। अब ये भी दोनों अल्टरनेट हो गए। अच्छा, तो ये भी हमारा 75 हो गया, ठीक है। अच्छा, ए और बी भी हमारे, एंगल ए एंड एंगल बी हमारे कैसे हैं, ये दोनों हमारे कैसे हैं, बिल्कुल भैया वो है हमारे हैं पैरेलल हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ये दोनों भी अल्टरनेट हैं। जब अल्टरनेट है तो एंगल ए बराबर एंगल बी होना चाहिए। एंगल ए की वैल्यू 75, ए बी है 75, यानी कि ये दोनों हमारे बराबर आ गए। सो क्या होगा हमारा, जो लाइन हमारी है, लाइन एम और लाइन पी कैसी है आपस में, पैरेलल है, ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर है आपका। ई के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। ये हमारा, इसको हमें प्रूव करना है, एल और एम चेक करना है, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। हम इसको मान लेते हैं ए, मान लिया, हमको मालूम है एंगल ए बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट होने का मतलब ये है कि ए बराबर यहाँ पे चुपके से क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसको ध्यान दें, ये 120 हो गया। अब ये 120 हो गया तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल 60, ये कितना होना चाहिए हमारा, 180 होना चाहिए। एंगल ए हमारा दे रखा है 120 प्लस 60 बराबर 180। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 180 होता है, और ये भी हमारा हो गया 180, यानी कि 180 इक्वल टू 180। सो हमारी ये कंडीशन कॉमन आ गई है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो लाइन एल है ये पैरेलल होगी लाइन एम के। क्लियर हो गया, ये हमको प्रूव करना था, यानी कि ये सच में ये दोनों लाइनें कैसी हैं आपस में, पैरेलल हैं। तो इसी तरीके से आप जो क्वेश्चन है, ये हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको सारे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपके कल बताए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक पूरे करके लाएंगे, आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू।